साथ संगत जी बड़ी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी आज की यह पावन अवसर हम सभी के लिए केवल एक सत्संग की कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अपना जीवन के देखने समझने और बदलने की अवसर है। जब हम यह बैठकर निरंकार का गुणगान करते हूँ तो यह केवल शब्दों की संगम नहीं होती, बल्कि आत्मा और परमात्मा की मिलने का सुंदर अनुभव होती है। संतों ने हमसे यह दिखाई है कि भक्ति केवल बोलने की विषय नहीं, बल्कि जाने की विषय है। यदि हमारे शब्दों में प्रेम हो लेकिन व्यवहार में कठोरता हो तो भक्ति अधूरा है। यदि हमारे वाणी में मिठास हो लेकिन मन में कटौती हो तो सत्संग की उद्देश्य पूरा नहीं होती। सोच भक्ति वहाँ है जिसकी मन वचन और कर्म तीनों में एक रूपता है। साथ संगत जी यह शरीर एक दिन बदल जाएगी, समय बदल जाएगी, परिस्थितियाँ बदल जाएगी, लेकिन जो हमारे भीतर परमात्मा है, ज्योति है, वहाँ कभी नहीं बदलती हुए वास्तविक पहचान है। जब तक हम सोए कि केवल शरीर समझता है, तब तक सुख दुख मन अपमान हर जीत हम डगमगाते रहती है। लेकिन जिस दिन ब्रह्म ज्ञान जीवन में उतर जाती है, उस दिन जीवन की दोष बदल जाती है। फिर हर पल निरंकार की एहसास होती है, हर चहर अपने लगती है, हर इसने में उस परमात्मा को दौरान होने लगती है। तब सेवा बोझ नहीं रहती, प्रेम स्वभाव बन जाती है और विनम्रता जीवन का आभूषण बन जाता है। साथ संगत जी जीवन हम हर दिन एक शिक्षा देती है। एक परिवार में सभी की पसंद अलग अलग होती है, फिर भी परिवार चलती है क्योंकि वहाँ प्यार होता है। कभी माता पिता बच्चों की खुशी के लिए अपनी इच्छा छोड़ देती है, कभी बच्चों छोड़ के सम्मान करती हुई अपनी पसंद की पीछे रख देती है। यह त्याग परिवार को जोड़ता है। भक्ति भी यह दिखाती है, हर समय अपने इच्छा पूरी करवाने की नाम भक्ति नहीं है। कभी कभी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने ही सच्ची समर्पण है। जहाँ मैं समर्पित होती है वहाँ से हम शुरू होती है, और जहाँ हम शुरू होती है वहाँ निरंकार की अनुभव होती है। साथ संगत जी क्षमा संतों का सबसे बड़ा पहचान है। यदि कोई हमारे साथ कठोर व्यवहार कर तो हम भी वश
है व्यवहार कर, इसमें कोई महानता नहीं। महानता तो तब है जब हम प्रेम से उत्तर दे, जब हम यह सोचकर शायद सम्मान वाली किसी कठिनाई परिस्थिति से गुजर रही होती, शायद उसके मन में कोई पीड़ा होगी, यह सच हमारे भीतर कारण पैदा करती है। संत बदल नहीं लेती बल्कि बदल हुए जीवन की उदाहरण बनाती है। वह घाव नहीं देती बल्कि घाव भरती है। उनके हृदय मक्खन की तरह कोमल होती है। वह किसी की दोष नहीं गिनते बल्कि उसके गुणों की देखने की प्रयास करते हैं। आज संसार में सबसे बड़ा आवश्यकता धन की नहीं प्रेम की है। सबसे बड़ा कर्म साधन की नहीं संवेदना हो की हो। इसलिए जहाँ भी जाए अपना साथ प्रेम लेकर जाइए। जहाँ कटुता मिले वहाँ मधुरता दे, जहाँ आदर्श मिले वहाँ प्रकाश मिले, जहाँ निश्चितता मिले वहाँ आशा बने। साथ संगत जी, कोई बार हम धन्यवाद और क्षमा कीजिए तो बोल देती है, लेकिन मन से उन्हें स्वीकार नहीं करते। संतों की शिक्षा केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, उनके हर शब्दों उनके जीवन में दिखाई देती है। इसलिए हम भी ऐसी जीवन जानने हैं जिसमें हमारी कर्म हमसे वाणी से अधिक बोले। यदि किसी की उन्नति देखकर मन में ईर्ष्या आए तो तुरंत स्वयं की टोके। यदि किसी की सफलता देखकर खुशियाँ हो तो समझाइए कि भक्ति की फूल आपकी भीतर खिल रहे हैं, क्योंकि संतों की मार्ग प्रतियोगिता की नहीं सहयोग की मार्ग है। साथ संगत जी, निरंकार हमारे बड़े बड़े कार्य नहीं मंगाती, वह केवल इतना चाहती है कि हमारे दिल साफ हो, हमारी नीयत सच्ची हो और हमारी प्रेम निष्काम हो। जब यह भाव आ जाती है तब छोटी सी कार्य भी पूजा बन जाती है, छोटी सी सेवा भी महान बन जाती है और साधारण जीवन भी प्रसन्न बन जाती है। आइए आज हम सभी अपने मन में एक संकल्प ले कि हम किसी के दिल नहीं दुखाए गए, किसी के लिए वार भाव नहीं दिखाए हुए, परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास रखेगी। सेवा, सुमिरन और सत्संग की जीवन में आधार बनाएगी। अपने परिवार, समय और मानवता के लिए प्रेम की सुंदर बनेगी। दातार कृपया करे कि हम केवल सत्संग भवन में आने वाले
भक्ति न रहे, बल्कि हमारे पूरा जीवन ही चलते फिरते सत्संग बन जाए। हमारे शब्दों से नहीं, हमारे व्यवहार से लोग निरंकार का अनुभव कर हमारे चेहरे पर विनम्रता, हमारे हृदय में कारण और हमारे जीवन में प्रेम हमसे बन रहे। इन्हें मंगल कामनाएं की साथ साथ संगत जी, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। साथ संगत जी, अगर बढ़िया विचार लगे तो कमेंट में धन निरंकार लिख देना। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।